अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 2A। तो ये वीडियो शायद पार्ट 5 है। मुझे याद नहीं कि इस वीडियो के पहले मैंने इस एक्सरसाइज पर कितने वीडियोस बनाए। अगर ऑलरेडी इस पर 5 वीडियो हो गई तो ये पार्ट 6 हो गई, और अगर 4 है तो ये पार्ट 5 हो गई। ठीक है, तो जितने हैं आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक सब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 x टू द पावर ट्वाइस ए प्लस 2 प्लस x टू द पावर माइनस ट्वाइस ए। ठीक है, तो यहाँ जो 3 क्वेश्चंस हैं इनकी स्क्वायर रूट निकालना, तो इसकी भी स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकलते, मान लीजिए एक नंबर है 9 है, तो 9 की स्क्वायर रूट क्या है, 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 9। जब ये रेडिकल साइन लग जाती है तब समझा जाता है कि अंदर के जो नंबर है ये स्क्वायर है, और रेडिकल साइन के साथ इसका मतलब ये होगी कि इसकी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 9 की स्क्वायर रूट तो क्या होती है, एक्चुअल में तो 3 होते हैं ना, तो अंडर रूट 9 और 3 दोनों ही 9 के स्क्वायर रूट है। अगर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट ओवर साइन मतलब रेडिकल साइन से बाहर हो जाती है, इसकी स्क्वायर रूट होकर। अच्छा, दूसरी एक चीज़ देखिए, मान लीजिए x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ये स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर तो स्क्वायर ही होते हैं ना। तो ये स्क्वायर अगर इसकी स्क्वायर रूट लिया जाए ना तो ये ऐसा हो जाएगी, जस्ट स्क्वायर साइन हट जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, और इसके सामने प्लस माइनस लग जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट के केस में। तो देखिए कैसे, देखिए किसी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर किया जाए पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव नंबर को स्क्वायर किया जाए तो वो भी पॉजिटिव होगी। तो देखिए 4 के स्क्वायर रूट हम क्या लिखते हैं, 4 के स्क्वायर रूट हम 2 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 के स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 है। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव 2 भी है और नेगेटिव 2 भी है। क्योंकि देखिए अगर प्लस 2 को स्क्वायर किया जाए तो 2 टू 4 प्लस प्लस पॉजिटिव 4 ही होते हैं ना। और अगर माइनस 2 को भी स्क्वायर किया जाए तो देखिए -2 इंटू -2 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 2 टू 4 वही पॉजिटिव 4 हो रही है ना। तो इसलिए स्क्वायर रूट 2 होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऐसे ही यहाँ भी प्लस माइनस साइन लग जाएगी। लेकिन अब तो दिक्कत ये है कि इसके स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाएगी। इसके ऊपर रूट ओवर साइन लगाने से स्क्वायर रूट नहीं होगी, स्क्वायर रूट नहीं होगी, जस्ट रूट ओवर साइन लगा देने से स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगी। इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ ट्रिक अप्लाई करेंगे हम, और वो ट्रिक क्या है यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ जो ट्वाइस है इसको हम x टू द पावर a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक रूल ये शायद आपको पता है, मान लीजिए x टू द पावर a होल टू द पावर b, तो इसके मतलब ये होते हैं जो यहाँ जो 2 पावर्स है दोनों इंटू हो जाएगी, तो a इंटू बी ए भी हो जाएगी। ठीक है, तो x टू द पावर a b को x टू द पावर a होल टू द पावर b ऐसे ही हम लिख सकते हैं ना। तो इसको भी ऐसे ही लिखा +2 प्लस, आप देखिए x टू द पावर माइनस ट्वाइस a। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस ऑफ a होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। ये कोई नेगेटिव दिया और 2 पॉजिटिव, तो आप देखिए दोनों पावर पर इंटू होगी, तो 2 इंटू माइनस 2a हो जाएगी, मतलब इसके बराबर ही है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए पावर तो नेगेटिव है ना, तो मान लीजिए x टू द पावर -1 है, तो अगर x की रेसिप्रोकल लिया जाए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब क्या है, किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल लिया जाए तो इसकी पावर की साइन पलट जाएगी। तो मतलब इसकी रेसिप्रोकल क्या है, इसकी नीचे तो 1 है, अंडरस्टूड 1 है ना एज ए डिनोमिनेटर, तो इसकी रेसिप्रोकल मतलब 1 ऊपर और x नीचे, तो 1/x हो जाएगी, और ये जो पावर है x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप देखिए 1 तो किसी भी रूट हो सकते हैं, और किसी भी डिग्री के लिए 1 तो सेम ही होते हैं ना। मान लीजिए 1 स्क्वायर तो इजिकल टू 1 ही होगी, 1 की इजिकल टू 1 ही होगी, 1 टू द पावर 100 इजिकल टू वही 1 होगी। अच्छा, तो इसको 1/x होल टू द पावर 1 ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसके केस में ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ देखिए इजिकल टू 2 तो ऊपर ही रहेगी ना, तो इसकी रेसिप्रोकल 1/a होगी। ठीक है, 1/x टू द पावर a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव है ना, तो अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो पावर तो पॉजिटिव बन जाएगी। अब देखिए यहाँ बाहर भी स्क्वायर है,
तो ऐसा ही स्क्वायर लगाना। तो इसके केस में भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो 1/x टू द पावर a होल स्क्वायर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? हो रही है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इस पूरे चीज़ को a और इसको b मान लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बीच में क्या होना चाहिए? ट्वाइस ab होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम ट्वाइस ab बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ देखिए इसको तो a माना ना, तो a स्क्वायर मतलब ये तो ऑलरेडी a स्क्वायर की रूप में है। तो देखिए x टू द पावर, अच्छा x टू द पावर a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फॉर्मूला का 2 है ना, देखिए फॉर्मूला तो ये आपको देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो 2, तो a की जगह में x टू द पावर a है, x टू द पावर a है, इंटू b की जगह में 1/x टू द पावर a है, 1/x टू द पावर a है। अब देखिए x टू द पावर a, x टू द पावर a दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में है ये नीचे में है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अल्टीमेटली वही 2 ही हो रही है ना, मतलब ये जो है ना इसकी एडजस्टमेंट तो 2 ही हो रही है। आप प्लस देखिए 1/x टू द पावर a होल स्क्वायर, तो आप बन गए ना स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a है x टू द पावर a और b है 1/x टू द पावर a, ठीक है ना भाई। तो इज इक्वल टू आप डायरेक्ट इसके बराबर ये है ना, तो इसके बराबर इसकी फॉर्म में लिख दी a प्लस बी हो स्क्वायर। तो a की जगह में क्या है? x टू द पावर a है, तो x टू द पावर a प्लस b की जगह में 1/x टू द पावर a हो जाएगी, और यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर लिख देना। क्या बात, आप देखिए इसकी स्क्वायर रूट है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ इसको लिखना स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर ट्वाइस a प्लस 2 प्लस x टू द पावर माइनस ट्वाइस a इज, जस्ट इसके सामने प्लस माइनस लगा देना और स्क्वायर साइन हटा देना। तो प्लस माइनस x टू द पावर a प्लस 1/x टू द पावर a, 1/x टू द पावर a। अच्छा, अगर आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, और प्लस माइनस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर माइनस a, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सही है। देखिए इसकी रेसिप्रोकल 1/x की रेसिप्रोकल x होगी ना, तो इसके जो पावर है, इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, तो a पॉजिटिव है यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव हो रही है, तो दोनों ही करेक्ट है भाई। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 2/3 माइनस 2 इंटू x टू द पावर 1/3 इंटू y टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 2/3। तो इजी के लिए देखिए भैया बहुत सी इजी है। देखिए तो x टू द पावर ट्वाइस है ना, तो देखिए 2/3 है, इसको 1 इंटू 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 है। आप देखिए इसको, ये जो 2 है ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू 2 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पावर में, तो x टू द पावर 1/3 इंटू 2। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ दोनों पावर इंटू हो रही है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जबकि ये पावर में है, तो 1/3 होल स्क्वायर, x टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों पावर जो है ना यहाँ इंटू हो जाएगी, तो अब बिल्कुल इस फॉर्म में हो जाएगी, इस फॉर्म में तो हो जाएगी ना, तो 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 हो जाएगी। अच्छा, माइनस 2 इंटू ये है क्या है, x टू द पावर 1/3 इंटू y टू द पावर 1/3। तो एक्चुअल में ये ऐसा हो जाएगी 2 इंटू a इंटू b प्लस, देखिए इसकी तरह भी इसको सेम वही करेंगे, तो y टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2, अच्छा ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगी, तो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगी ना। तो a की जगह में x टू द पावर 1/3 है, माइनस b की जगह में y टू द पावर 1/3 है, और यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो अब देखिए ये तो स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए कि नहीं, स्क्वायर रूट तो चाहिए। तो देयरफॉर आप लिखना स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज जस्ट स्क्वायर रूट साइन हटाना, स्क्वायर साइन हटा देना, और यहाँ प्लस माइनस लगा देना। तो प्लस माइनस x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3 माइनस y टू द पावर 1/3, तो हो रहा है आंसर।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एट द पावर माइनस वन थर्ड माइनस टू इंटू एट द पावर माइनस वन सिक्स इंटू बी टू द पावर हाफ प्लस बी टू द पावर नेगेटिव वन। तो देखिए इसकी तो स्क्वायर रूट निकलनी होगी ना, तो ई इज इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस वन बाई थ्री है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस वन बाई थ्री इंटू, देखिए ये एक फ्रैक्शन है तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से इंटू कर सकते हैं। तो सेम दोनों को 2 से इंटू करेंगे तो 2/3 हो जाएगी, सॉरी 2/2 हो जाएगी। तो आप देखिए 2 इंटू 1 2 है, माइनस 2 ये माइनस है ना, डिवाइड बाई 3 2 6 है। आप देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस 2 को देखिए माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 है इजिकल टू, आप देखिए इसको भी माइनस 1/6 इंटू 2 ऐसे ही हम तो लिख सकते हैं ना। तो इसके केस में भी सेम करेंगे। तो देखिए ए टू द पावर माइनस 1/6 और ये जो 2 है इसको ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, इसको बाउंड्री के बाहर कर दीजिए भाई, बाउंड्री के वाल के बाहर कर दीजिए। तो स्क्वायर बन गए, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ ट्वाइस से भी बनाएंगे, बस सिंपल सी बात है। आप देखिए इन दोनों तो इंटू होगी, लॉज ऑफ इंडेक्स के हिसाब से इन दोनों तो इंटू हो जाएगी, तो माइनस 1/6 इंटू 2 हो जाएगी ना। तो अल्टीमेटली देखिए 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो 1 to 1 1, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 1/3 हो रही है ना, माइनस 1/3 हो रही है, तो इसकी एडजस्टमेंट तो होगा ही। माइनस 2 इंटू ए टू द पावर माइनस 1/6 इंटू बी टू द पावर माइनस 1/2 माइनस हाफ, अच्छा प्लस यहाँ देखिए बी टू द पावर माइनस 1। तो ये जो माइनस 1 है इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं बी टू द पावर, अच्छा यहाँ माइनस 1 इंटू 2/2 हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए 2/2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रही है, 2/2 इज इक्वल टू 1 और 1 इंटू माइनस 1 वो ही माइनस 1 हो जाएगा। तो आप क्या करना देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं बी टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 2, तो वही माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो रही है, डिवाइड बाई 2 हो रही है, ठीक है। तो बी टू द पावर माइनस हाफ और ये जो 2 है बाहर कर देंगे, तो आप देखिए दोनों तो इंटू हो गया और दोनों इंटू होने से माइनस 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, 2 से 2 कट जाएगी और यहाँ माइनस 1 रह जाएगी, ठीक है। आप देखिए क्या बन गई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू इसके फॉर्मूले क्या है देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो देखिए इसकी बराबर ये है, तो ये तो इसकी पैटर्न है ना, तो इसकी पैटर्न में कर देंगे इसको। तो a की जगह में क्या है एट द पावर माइनस 1/6, यहाँ माइनस है माइनस बी टू द पावर माइनस हाफ, तो होल स्क्वायर हो जाएगी। देयर वाज स्क्वायर रूट ऑफ a to the power negative 1/3 minus 2 into a to the power negative 6 into b to the power negative half plus b to the power negative 1 is, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देना और यहाँ जो स्क्वायर है इसको हटा देना। तो a to the power negative 1/6 माइनस ऑफ b to the power negative हाफ हो गया। अच्छा इसको आप फर्दर तो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं और प्लस माइनस देखिए a to the power, यहाँ देखिए पावर तो क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है ना, तो पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो एक रेसिप्रोकल लेनी पड़ेगी। तो एक की रेसिप्रोकल 1/a है, तो 1/a to the power 1/6, यहाँ माइनस है माइनस, इसकी भी ऐसा हो जाएगी 1/b to the power 1/2, तो पावर पॉजिटिव बन गया। तो ऐसे भी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 होल टू द पावर माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो देखिए ये देखिए इसको गिवन मानिए, इसको भी गिवन मानिए, तो देखिए या फिर वी हैव ऐसे ही लिख सकते हैं, वी हैव x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर नेगेटिव 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर नेगेटिव 1। अब देखिए इसके केस में तो इम्प्लाइज x टू द पावर, देखिए ये इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1/2 माइनस रूट 3 ऐसे ही लिख सकते हैं ना।
तो देखिए ये जो पावर -1 है ये पॉजिटिव 1 बन जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो इसकी रेसिप्रोकल लेने से पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल के बाद नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव है तो इसकी रेसिप्रोकल 2 - √3 की रेसिप्रोकल 1/2 - √3 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1 से +1 हो जाएगी। तो 1 लिखने से तो कोई ज़रूरत नहीं, तो ब्रैकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आप देखिए एक चीज़ देखना, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज मतलब क्या है, नीचे इरेशनल नंबर है, √3 ये तो इरेशनल है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे जो है ना वो कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर चाहे तो ऊपर इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो क्या करना, तो एक चीज़ देखना, अच्छे से देखना, यहाँ 1/2 - √3 जैसा है वैसा ही रख देना। तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि भाई किसी भी फ्रैक्शन की, ये तो फ्रैक्शन की टाइप हो रही है ना, वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड भी दे सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक अहम बात है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए 2 - √3 है, तो अगर हम 2 + √3 से इंटू कर लें तो देखिए क्या हो जाएगी, ये तो 2 - √3 इंटू 2 + √3। तो यहाँ देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये भी a हो जाएगी, ये भी b हो जाएगी। तो देखिए a - b × a + b, a² - b² की फॉर्म में आ जाएगी। तो बाद में क्या होगी आप देख लेना। तो यहाँ क्या नीचे के साथ क्या इंटू किया, 2 + √3, तो ऊपर के साथ भी 2 + √3 इंटू करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। अच्छा तो इज इक्वल टू, देखिए ये सब x की वैल्यू आ रही है, ये सब x की वैल्यू होगी, तो a - b × a + b ना, तो a² - b² हो जाएगी। तो a की जगह में 2 है और यहाँ ऊपर 1 इंटू 2 + √3, मतलब 2 + √3 होगी ना, 1 से इंटू करें तो 2 + √3 डिवाइडेड बाई नीचे a² - b², a की जगह 2 है तो 2² - b², b की जगह √3 है तो √3² इज इक्वल टू, ऊपर तो 2 + √3 है और नीचे 2² मतलब 4 है, माइनस √3 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए √x है और इसकी स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर साइन और रूट साइन आप उसमें कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ x हो जाएगी। तो यहाँ x की जगह में 3 है तो 3 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, देखिए 4 - 3 = 1 है ना, तो नीचे 1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है, 2 + √3 हो रही है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये जो x है ना, x की वैल्यू है 2 + √3। तो देखिए 2 - √3 होल टू द पावर -1, ये x की वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू देखिए रेशनलाइज करके हमने 2 + √3 बना दिया। तो ऐसा ही इसके केस में भी देखिए सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 + √3 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू, तो देखिए सिमिलरली इसलिए लिखा कि ये जो सारा प्रोसेस यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट इसको अगर रेशनलाइज किया जाए तो क्या होगी ऐसे ही। तो देखिए फर्स्ट यहाँ देखिए पावर नेगेटिव है तो इसकी रेसिप्रोकल लेना होगी, तो 2 + √3 हो जाएगी, इसकी पावर अगर पॉजिटिव बनाना। अब देखिए नीचे रेशनल है तो रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसको x की वैल्यू को, तो यहाँ माइनस थी ना, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ जो पावर माइनस नेगेटिव है हट गया। तो इसके केस में क्या होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगी ना, तो 2 - √3 हो जाएगी और ये जो पावर है -1 ये भी हट जाएगी। तो देखिए y की वैल्यू क्या आया, 2 - √3 आया। तो देयरफॉर आप देखना इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्या है 5x²। तो x की जगह में क्या है, देखिए x की जगह में तो ये है 2 + √3 है, तो 5 × 2 + √3, यहाँ x पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगी, प्लस 6 × x की जगह में क्या है 2 + √3 है, तो 2 + √3 इंटू y है ना, तो y की वैल्यू क्या है 2 - √3 है, तो 2 - √3, ठीक है, प्लस 5y², तो y की जगह में 2 - √3 है, तो 2 - √3, यहाँ y का स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, तो ये इसको देखिए a + b², ये फॉर्मूला लग जाएगी, तो a² + 2ab + b² हो जाएगी ना। तो इनके साथ तो 5 इंटू होगी, तो आप देखिए a² + 2ab + b², तो a² की जगह में 2 है तो 2² मतलब 4 है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह में 2 है और इंटू b की जगह में √3 है, तो 2 × 4 √3 हो जाएगी, ठीक है, 4 √3 प्लस b² ना, तो b की जगह में √3 है तो प्लस √3²। आप देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल जाएगी, तो स्क्वायर रूट कैंसिल जाकर सिर्फ 3 हो जाएगी, तो यहाँ डायरेक्ट 3 लिख देना, 3 लिख देना, ठीक है। अच्छा
प्लस यहाँ देखिए 6 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो ए की जगह में 2 है तो 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में रूट 3 है, तो रूट 3 को स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 बचेगी, तो 3 लिख देना भाई। अच्छा प्लस 5 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह में 2 है और बी की जगह में रूट 3 है, तो इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 है। अच्छा 4 माइनस 2 ये भी ना, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5 इंटू 4 माइनस 2 ए बी, 2 इंटू ए की जगह में 2 है इंटू बी की जगह में रूट 3 है, तो 2 टू 4 इंटू रूट 3 4 रूट 3 हो जाएगी ना, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में रूट 3 है, तो रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। इसकी देखिए, इसकी हालत देखिए, ठीक है। तो आप देखिए, आप सबको इंटू कर देना, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 5 इंटू 4 20, ठीक है, प्लस 5 4 20 रूट 3 प्लस 5 3 15 प्लस 6 इंटू 4, अच्छा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है, तो 6 इंटू 1 6 है। अच्छा यहाँ फिर से प्लस 5 4 20, अच्छा यहाँ देखिए माइनस से माइनस 5 4 20 इंटू रूट 3 20 रूट 3 प्लस 5 3 15 है, तो इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, प्लस 20 रूट 3 माइनस 20 रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बाकी सब देखिए पॉजिटिव है, 20 प्लस 20 40, 15 प्लस 15 30 है, तो 40 प्लस 30 70, अच्छा 70 प्लस 6 76, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 76 आ रही है ना, क्या बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 1 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ देखिए ट्वाइस n माइनस 1 नहीं है, 2 a टू द पावर 2 है और 2 टू द पावर n माइनस 1 है, मतलब a की पावर 2 है और वही 2 पावर जो है ना इसकी भी पावर है n माइनस 1, तो यहाँ पावर की पावर है, ऐसा नहीं कि ये 2 और n माइनस 1 दोनों पावर इंटू हो जाएगा। मान लीजिए एक चीज़, मान लीजिए a टू द पावर x है और होल टू द पावर y है, तो इस केस में देखिए दोनों पावर इंटू होगी, a टू द पावर x y हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है a टू द पावर x और x की पावर अगर y है तो ये इसकी बराबर कभी भी नहीं होगी, यहाँ पावर की पावर है और यहाँ पावर की प्रोडक्ट है, बस यही डिफरेंस है। तो ये गलती आप कभी भी नहीं करना। तो अच्छा ये क्वेश्चन था, इसको सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है, इसको सोल्यूशन में सेम ऐसा ही लिख देना। तो देखिए इस पूरी चीज़ को इससे डिवाइड देना, तो यहाँ एक चीज़ गौर कही देखिए, a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ भी a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1, तो इसको अगर x बना जाए इस पूरे चीज़ को और इस पूरी चीज़ को y बना जाए, तो यहाँ देखिए ये और ये दोनों तो सेम है, तो ये भी x हुई, ये और ये भी दोनों सेम होगी, तो ये भी y हो जाएगी। तो देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो फॉर्मूला क्या बनती है भाई, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला ऐसा ही है ना। तो इज इक्वल टू x की जगह में क्या है, x की जगह में a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो माइनस b की जगह में तो क्या है b टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1, तो होल स्क्वायर हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब डिवाइडेड बाय ये चीज़ लिखना, a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस b टू द पावर 2 टू द पावर n है, ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखिए a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए a को हटा दीजिए, सिर्फ 2 टू द पावर n माइनस 1 को ले लीजिए। अच्छा फिलहाल ऐसे ही ले लीजिए। तो देखिए एक चीज़, सपोज a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि लॉ ऑफ इंडेक्स हमें सिखाती है कि भाई अगर एक बेस दूसरे बेस से डिवाइड हो रही है तो इस हालत में क्या करते हैं, दोनों ऊपर के जो न्यूमरेटर के जो बेस है इससे न्यूमरेटर की जो पावर है इससे डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी, तो a टू द पावर x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि y नीचे है ना y, तो इसकी हालत भी ऐसी। तो देखिए आप इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगी 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2,
ऐसे हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 हो जाएगी, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1। तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड होते हैं, किसी भी नंबर के पावर 1 हो सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ ये पूरी चीज़ ए की पावर में है, ए की पावर में है, ठीक है। ये तो 2 तो एक बेस ही है ना, यहाँ भी 2 n-1 की बेस है, और ये पूरी चीज़ ए की बेस है, पूरी चीज़ की बेस ए है। तो इक्वल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर, देखिए इसको कैसे लिखा, 2 टू द पावर n-2, तो 2 टू द पावर n, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही लिखा ना। इसके हालत भी सेम ऐसा कर देंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर साइन लगा देना, माइनस, इसकी हालत भी सेम इसकी तरह कर देंगे, ठीक है। तो b टू द पावर, अच्छा 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जैसा है वैसा ही रख देना। तो a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस b टू द पावर 2 टू द पावर n है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ एक चीज़ देखना, a टू द पावर, यहाँ देखिए 2 टू द पावर n बाई 2 है ना, तो 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 जो है ना स्क्वायर, इसके साथ इंटू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली 2 टू कैंसिल, तो 2 टू द पावर n रह जाएगी ना। तो ये a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस, इसके केस में देखिए सेम वैसा ही हो जाएगी, इसकी हालत इसकी भी हो जाएगी, तो b टू द पावर 2 टू द पावर n हो जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगी। अच्छा डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस b टू द पावर 2 टू द पावर n है, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। कैसे देखिए, a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस b टू द पावर 2 टू द पावर n, तो ये देखिए ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ है ना, तो सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड किया जाए तो 1 ही होगी ना। अच्छा तो इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। ये तो डिवाइड साइन है ना, तो ये तो नीचे आएगी इसकी, तो 1 टाइम जाएगी ना इस पर, इसकी, तो इसके फाइनल वैल्यू क्या आया, 1 ही आया। अब देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू इफ a is equal to x to the power b plus w into y to the power u, b is equal to x to the power u plus w into y to the power b, and c is equal to x to the power u plus b into y to the power w, then find the value of a to the power b minus w into b to the power w minus u into c to the power u minus b। तो इसकी वैल्यू चाहिए। फर्स्ट गिवन जो चीज़ है इसको लिख देना, ये तो क्वेश्चन है, तो है गिवन या फिर है गिवन a is equal to x to the power b plus w into y to the power u। अच्छा b is equal to x to the power u plus w into y to the power b, and c is equal to x to the power u plus b into y to the power w, ठीक है। तो therefore इसको उठा के लिख देना, इस पूरे चीज़ को, तो a टू द पावर b माइनस w इंटू b टू द पावर w माइनस u इंटू c टू द पावर u माइनस b इज इक्वल टू, अब देखिए a की जगह में क्या लिखना, a की जगह में ये जो a की वैल्यू है इसको लिख देना a की जगह में, तो इज इक्वल टू a की जगह में क्या है, a की जगह में x टू द पावर b प्लस w है, किसकी जगह में, a की जगह में, ठीक है, इंटू y टू द पावर u है, और a पर देखिए ऑलरेडी पावर b माइनस w है, तो पूरे चीज़ को ब्रैकेट में डालना और b माइनस w लिख देना, b माइनस w, तो ये a की जगह में हुआ, a की जगह में a की वैल्यू पुट कर लिया, इंटू b है ना, इंटू b, तो b की जगह में b की वैल्यू क्या है, x टू द पावर u प्लस w इंटू y टू द पावर b, ठीक है, होल टू द पावर, देखिए यहाँ w माइनस u है, w माइनस u इंटू, अब देखिए c की जगह में देखिए क्या है, c की जगह में x टू द पावर u प्लस b इंटू y टू द पावर क्या है, y टू द पावर w है ना, w होल टू द पावर, देखिए u माइनस b है, तो u माइनस b हो जाएगी। तो वैल्यू तो अपनी अपनी जगह पुट हो गई, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ देखिए b प्लस w इंटू v माइनस w, तो x टू द पावर v प्लस w इंटू v माइनस w इंटू y टू द पावर क्या हो जाएगी, u इंटू v, देखिए y टू द पावर u इंटू v माइनस w, ऐसे ही हो रही है ना। अच्छा फिर से देखिए इंटू x टू द पावर, इसके केस में देखिए x टू द पावर
यू प्लस बी, यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों पावर तो इंटू हो जाएगी ना, यहाँ भी दोनों पावर दोनों के साथ इंटू हुआ, तो बी माइनस डब्ल्यू जो पावर है ना, इन दोनों के पावर के साथ इंटू हो जाएगी, तो इसके केस में भी सेम होगी। अच्छा डब्ल्यू माइनस, अच्छा ये वाई नहीं, ये यू है, ये यू है, ठीक है। अच्छा ई प्लस डब्ल्यू, एक्स टू द पावर यू प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू, डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है। तो देखिए यू प्लस डब्ल्यू, यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू प्लस यू सेम चीज़ है ना, तो डब्ल्यू फास्ट लिख देता हूँ, डब्ल्यू प्लस यू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला में आ जाएगी, तो इंटू वाई टू की पावर देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ बी है तो बी इंटू डब्ल्यू माइनस यू, डब्ल्यू माइनस यू, ऐसा ही हो जाएगा ना। अच्छा इंटू इसके केस में देखिए एक्स टू द पावर यू प्लस बी इंटू यू माइनस बी, यू प्लस बी इंटू यू माइनस बी इंटू वाई टू द पावर, वाई टू द पावर देखिए डब्ल्यू इंटू यू माइनस बी, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए आप एक्स टू द पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस डबल स्क्वायर, अच्छा इंटू वाई टू द पावर देखिए यू इंटू बी, यू बी माइनस है यू इंटू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा इंटू फिर से देखिए एक्स टू द पावर वाई प्लस यू इंटू वाई माइनस यू, तो वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी की फॉर्मूला है, तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर देखिए बी इंटू यू, बी इंटू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू माइनस है बी इंटू यू, वी यू इंटू फिर से देखिए एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर यू इंटू बी, यू प्लस बी इंटू यू माइनस बी, तो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर देखिए डब्ल्यू इंटू यू, डब्ल्यू यू माइनस है माइनस डब्ल्यू इंटू बी, डब्ल्यू बी। अच्छा आप एक चीज़ देखना इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बेस शब्द देखिए एक्स और वाई है, तो अपनी अपनी बेस की पावर ऐड कर देना क्योंकि यहाँ इंटू है, तो एक्स की जितने सारे बेस है इंटू कर देना, तो एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डबल स्क्वायर, यहाँ देखिए ये तो एक्स है बेस तो पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जस्ट पावर में। अच्छा इंटू अब देखिए वाई की पावर एडजस्ट करना, तो यहाँ ई भी है तो यू बी माइनस यू डब्ल्यू माइनस यू डब्ल्यू, अब इसकी वाई देखिए प्लस दोनों पावर तो ऐड होगी ना, यहाँ इंटू है तो वी डब्ल्यू माइनस वी यू, तो देखिए यू बी और वी यू सेम थिंग है, इसको वी यू या फिर यू बी लिख सकते हैं, यू बी लिख लीजिए यू बी, तो यहाँ भी यू बी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसकी और इसकी पावर ऐड हो गई, तो इसकी पावर ऐड होना तो डब्ल्यू यू है, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगी, तो डब्ल्यू यू, अच्छा डब्ल्यू यू और यू डब्ल्यू एक ही चीज़ है, तो इसको भी यू डब्ल्यू लिख देंगे, यू डब्ल्यू, तो यहाँ भी यू डब्ल्यू हो जाएगी माइनस डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी और वी डब्ल्यू सेम थिंग है, तो इसको वी डब्ल्यू कर देता हूँ, तो ये भी देखिए वी डब्ल्यू है, बी डब्ल्यू, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखना, देखिए एक्स टू द पावर वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डबल स्क्वायर माइनस डबल स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए एक्स टू द पावर सब कैंसिल जाके एक्स का पावर 0 हो जाएगी, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 इंटू आप देखिए वाई के केस में देखिए यू बी माइनस यू बी कट जाएगी, अब देखिए वी डब्ल्यू माइनस बी डब्ल्यू कट जाएगी, यू डब्ल्यू माइनस यू डब्ल्यू कट जाएगी, तो वाई की पावर भी 0 हो जाएगी, सब काट के तो 0 हो जाएगी ना, तो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगी, इंटू वाई टू द पावर इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है 1 है। इतने सारे सॉल्व करके हमें सिर्फ 1 मिला भाई, इससे बड़ा दुख की बात क्या होती है, इतने सारे सॉल्व करके हमें 1 मिले। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए नंबर, इफ अंडर रूट ए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी माइनस सी प्लस अंडर रूट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के पहले एक कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे है,
इसकी कंसेप्ट अगर आपने आज सीख लिया ना, तो आगे जाकर बहुत सारे क्रिटिकल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ देखिए रूट ओवर साइन के अंदर a माइनस बी है, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है कि ये जो रेडिकल साइन है ना, रूट ओवर साइन है, ये जो रूट ओवर स्क्वायर रूट साइन है, सिर्फ रूट ओवर साइन नहीं, जस्ट स्क्वायर रूट साइन के बारे में कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकता। मान लीजिए अंडर रूट -2, देखिए ये अगर ये जो माइनस साइन है रूट ओवर के बाहर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, -√2 है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसके अंदर माइनस आ जाए, तो यहाँ -2 स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो एक चीज़ देखिए, किसी निगेटिव नंबर की स्क्वायर नहीं हो सकते, हाँ किसी नंबर की स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट नहीं हो सकती। तो इस टाइप की चीज़ की कोई रियल वैल्यू मैथ्स में नहीं आते, मतलब ये कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी भाई। तो इसकी वैल्यू जस्ट हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम की कोई भी सोल्यूशन नहीं है, डिफाइंड सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ देखिए ये तो स्क्वायर रूट साइन है ना, तो एक चीज़ देखिए, अगर a की वैल्यू मान लीजिए 2 है और b की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो आप क्या हो जाएगी अंडर रूट a माइनस बी, तो a की वैल्यू 2 है तो 2 - 3 = 2, देखिए 2 - 3 बड़ी नंबर नेगेटिव है तो अंडर रूट -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना। तो देखिए इस टाइप की चीज़ की कोई वैल्यू है नहीं, डिफाइंड वैल्यू नहीं है, मतलब ये कोई रियल नंबर है ही नहीं। तो देखिए अगर ऐसा कोई यहाँ 3 टर्म्स है, ये एक टर्म्स, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो तीनों टर्म में से किसी भी एक टर्म की यहाँ स्क्वायर रूट के साथ a और -b है, ठीक है, a से b माइनस करके अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाए, ये देखिए एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखाया क्लियर। लेकिन यहाँ देखिए अगर a छोटा नंबर है और b बड़ा नंबर है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ अगर b बड़ा नंबर है और b छोटा नंबर है और c बड़ा नंबर है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगी। यहाँ अगर c छोटा है और a बड़ा है तो भी यहाँ रूट ओवर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगी, नेगेटिव नंबर आ जाएगी। तो ऐसे नेगेटिव आने से तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ये = 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ जो a माइनस बी है और यहाँ b माइनस सी है और यहाँ c माइनस a है, तो ये देखिए रेडिकल साइन के अंदर है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, अलग अलग 3 टर्म्स है, तीनों के वैल्यू कभी भी <0 नहीं हो सकते, तीनों के वैल्यू कभी भी <0 नहीं हो सकते। तो आप बात आती है क्या इनके वैल्यू <0 होगी, ये तो <0 a माइनस बी की वैल्यू अगर <0 मतलब नेगेटिव नंबर, <0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर आने से तो ऐसी हालत हो जाएगी। तो इन हालतों में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ इन सब को प्लस करने से 0 नहीं आएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू अंडर रूट -2 आ गई और ये मान लीजिए 1 आया और ये 2 आया, तो सबको प्लस करने से क्या आएगी, कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये गजब डाल देगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इन सब को जोड़ने से 0 नहीं आएगी। तो यहाँ क्या होना, ये तीनों निगेटिव नहीं हो सकते, मतलब <0 नहीं हो सकते, तो क्या आप ये >0 हो गए। आप देखिए अगर >0 हो जाए तो मतलब पॉजिटिव नंबर्स है। तो पॉजिटिव नंबर्स होने की हालत में मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, >0 तो, और ये भी 1 है मान लीजिए, अच्छा इसको 1 भी मान लीजिए, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगी, ≠ 0 होगी। तो आप इसकी सोल्यूशन क्या होगी, तो ये देखिए आप इसकी सोल्यूशन हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमें क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, तो एज्यूम हम एज्यूम मतलब अंदाज़ा लगाना, गुमान रखना, ठीक है, मतलब मान लेना। तो हम मान लेंगे, गुमान करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, वी एज्यूम अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट b माइनस सी एंड अंडर रूट c माइनस a ऑल आर इक्वल टू 0, ऐसे ही एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 0 से कम नहीं होगी, मतलब 0 से छोटा नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और 0 से बड़ा भी नहीं हो सकते। बड़ा होने से 0 नहीं आएगी, छोटा होने से 0 से छोटा होने से इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं आएगी, और बड़ा होने से इसके वैल्यू 0 नहीं आएगी, सबकी जुड़ने से वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसलिए इन सब टर्म की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने लिख देंगे। तो ऐसे ही एज्यूम कर लेना, वी एज्यूम दैट अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट b माइनस सी एंड अंडर रूट c माइनस a आर ईच इक्वल टू 0, इनमें से होगी 0 के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, तो इसको स्क्वायर किया जाए ना, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल जाके सिर्फ a माइनस बी हो जाएगी। तो इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर क्या होगी, 0 ही होगी, 0 की स्क्वायर करें तो 0 ही होगी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज a इज इक्वल टू बी की साइड में लाया जाए राइट साइड में, तो यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगी, तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको 1 लिख दीजिए, इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू बी इक्वेशन 1। अच्छा
अब देखिए बी अंडर रूट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये भी तो 0 होगी ना, तो इम्प्लाइज दोनों को स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल जाकर सिर्फ b माइनस बी हो जाएगी इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर 0 है, तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी हो जाएगी, इसको 2 मान लीजिए। एंड अंडर रूट c माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो दोनों साइड को स्क्वायर करें तो यहाँ c माइनस ए हो जाएगी, तो c माइनस ए इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर तो 0 है, तो इम्प्लाइज देखिए c इज इक्वल टू ए हो जाएगी, c इज इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो आप देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, इन दोनों से हम हमें क्या मिल रही है, a इज इक्वल टू बी, यहाँ देखिए a इज इक्वल टू सी, अच्छा यहाँ देखिए a इज इक्वल टू बी है ना, और b इज इक्वल टू सी, तो a b के बराबर है, b c के बराबर है और c a के बराबर है, तो मतलब आपस में सब बराबर है, तो वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो प्रूव हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी, इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट a माइनस 1, तो अगर a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू अगर 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो रूट a माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, यही चीज़ निकालना। तो सोल्यूशन में लिखना वी है a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, ये एक इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन से हम काम चलाएंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा 1 को हम 1 स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिखे तो वही 1 होगी, प्लस 2 को हम रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल जाकर सिर्फ 2 बच जाएगी, तो इसको हम रूट 2 होल स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए हमें एक्चुअली मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला में इस एक्सपेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो प्लस ये देखिए 2 है, 2 इंटू ए, एक जगह में 1 है, 1, इस 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इंटू यहाँ ये रूट 2 है, रूट 2, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही करेक्ट है, तो इज इक्वल टू इसकी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो ए की जगह में 1 है तो 1 प्लस बी की जगह में क्या है रूट 2 है, अच्छा रूट 2 है ना, रूट 2 है ना, तो 1 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखनी पड़ेगी, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही लिख देना। देयरफॉर आप देखिए ये तो ए की वैल्यू है ना, तो आप देखिए दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसकी स्क्वायर रूट अंडर रूट ए हो जाएगी, इज इक्वल, इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, वही स्क्वायर रूट साइन लगा देना, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगी, अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल जाएगी, 1 प्लस रूट 2 पूरे चीज़ पर स्क्वायर रूट साइन है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल जाके क्या होगी 1 प्लस रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए ये जो 1 है इस साइड में ले आइए, तो इस साइड में क्या है ऑलरेडी अंडर रूट ए है, और इस साइड में 1 पॉजिटिव है, इस साइड में अगर लाया जाए तो नेगेटिव 1 होगी, तो इज इक्वल टू यहाँ क्या है, इस साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव रूट 2 है, रूट 2, तो देयरफॉर देखिए अंडर रूट ए माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2, तो इसकी वैल्यू क्या है रूट 2 आई, तो यही होते हैं सॉल्यूशन भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 सी देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1, तो इस चीज़ को देखिए, पहले देखिए ए पर तो स्क्वायर रूट है, और यहाँ देखिए ट्वाइस ए माइनस 1 पर स्क्वायर रूट है, और ये ट्वाइस ए माइनस 1 ये पूरे टर्म ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो देखिए ट्वाइस ए माइनस 1 तो स्क्वायर रूट में है, फिर से देखिए इस पर और एक स्क्वायर रूट है, तो इस पर ये जो टर्म है इस पर 2 स्क्वायर रूट है, अच्छा तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखिए, तो देखिए इसको हम लेट करेंगे, लेट अंडर रूट ए प्लस फिर से अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस फिर से अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो इसको x के बराबर मान लेंगे। अब देखिए दोनों साइड को स्क्वायर कर लेंगे, तो देखिए इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, एक्स को इस साइड में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए इसकी स्क्वायर तो इस तो देखिए एक्स को स्क्वायर किया मतलब इस साइड स्क्वायर किया, तो इस साइड भी स्क्वायर करने पड़ेगी, तो इस साइड में क्या है देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1, ठीक है, फिर देखिए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1,
तो इन दोनों को स्क्वायर करनी पड़ेगी ना। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में लिखना स्क्वायर इन बोथ दी साइड्स, स्क्वायर इन बोथ दी साइड। तो देखिए इज इक्वल टू, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, तो बार बार एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए एक ही जगह में ये क्या है, ये पूरी चीज़ है, तो स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ए प्लस फिर से अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक ही जगह में तो ये है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 इंटू बी, बी की जगह में क्या है, बी की जगह में देखिए ये है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1, ठीक है। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में ये है ना, तो इसके स्क्वायर हो गए, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, तो कौन से वाला स्क्वायर साइन, ये ऊपर के जो है ना स्क्वायर, तो हम इस पूरे चीज़ को किया ना, तो ये जो स्क्वायर है इससे इस रूट साइन को कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं, ये तो इसके अंदर ही है ना, तो ऐसा हो जाएगी ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 प्लस 2 इंटू, आप देखिए इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में ले आएंगे। देखिए एक चीज़ मान लीजिए रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी है, तो जबकि दोनों रूट ओवर साइन के अंदर है, तो हम दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो इसकी ये बराबर हो जाएगी अंडर रूट ए इंटू बी, ऐसा हो जाए। तो इस फॉर्म में भी इन दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ क्या है ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 है, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा हो गया, प्लस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी इसकी तरह स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी और बाकी रह जाएगी ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब देखिए ए प्लस ए ट्वाइस ए अंडर रूट ट्वाइस माइनस 1 ये पॉजिटिव है और यहाँ अंडर ट्वाइस माइनस 1 नेगेटिव है, तो दोनों को काट जाएगा। अच्छा प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू, अब यहाँ देखिए ये तो ए है प्लस अंडर रूट ट्वाइस माइनस 1, यहाँ पे अंडर रूट ट्वाइस माइनस 1, तो ये तो है, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लग जाएगी ना, तो ए की जगह में तो ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह में अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस 1 है, तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ तो ट्वाइस है, तो ट्वाइस ए प्लस 2 इंटू, आप देखिए नीचे तो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, ये जो रूट साइन है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगी ट्वाइस ए माइनस 1, ट्वाइस ए माइनस 1। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, यह बाहर नेगेटिव साइन है, तो देखिए ये जो नेगेटिव साइन है यह दोनों टर्म्स को मिलेगी, तो अगर आप चाहे तो यह ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब अगर ब्रैकेट हटाया जाए ना, तो यहाँ जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी और ये तो ट्वाइस ए माइनस होगी ना, माइनस हो जाएगी। तो देखिए इज इक्वल टू, देखिए ट्वाइस ए प्लस 2 इंटू अंडर रूट, यह जो रूट ओवर के अंदर है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 इंटू 1 2 ही होते हैं, इंटू ए 2a बनेगा ना, प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रही है ना, तो ए की जगह में क्या है, ए तो है ना, माइनस बी की जगह में क्या है 1 है, तो ए माइनस 1 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आप फिर से देखिए स्क्वायर और रूट साइन कैंसिल हो जाएगी, तो यह हो जाएगी ट्वाइस ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1, तो यहाँ देखिए 2 इन दोनों टर्म्स के साथ इंटू हो जाएगी, तो ए माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर ब्रैकेट हटाया जाए तो इस 2 से ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स को इंटू होगी, तो 2 इंटू ए ट्वाइस ए माइनस 2 इंटू 1 तो ट्वाइस ए माइनस 2 हो जाएगी, तो ट्वाइस ए माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखिए ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस ए 4 है, तो 4 है, यहाँ माइनस 2 है ना, तो 4a माइनस 2 हो जाएगी। तो देखिए ये क्या किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 2, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट तो एक्स है ना, तो एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको तो एक्स लिया, इसके बराबर तो एक्स बना, तो आप देखिए एक्स की जो वैल्यू आएगी मतलब इसकी वही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के बराबर हमने लेट किया। तो आप देखिए एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसके स्क्वायर रूट तो जस्ट यहाँ पावर 2 हटाने से हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसकी क्या होगी, इस पर रेडिकल साइन लगानी पड़ेगी, मतलब स्क्वायर रूट लगानी पड़ेगी, तो अंडर रूट 4a माइनस 2 हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जब यहाँ स्क्वायर रूट की बात आएगी ना पॉलिनोमियल की, तो यहाँ प्लस माइनस साइन लग जाएगी, क्योंकि हम बार बार ये कह चुके हैं कि भाई किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ भी ऐसी ही होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स मतलब क्या है, इस चीज़ की वैल्यू है, तो देयरफॉर आप देखना अंडर रूट
ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस वन, फिर से प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ट्वाइस ए माइनस वन इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 4a माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4a माइनस 2। तो फाइनली ये रिजल्ट आया। आप क्वेश्चन नंबर 14D1 देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस रूट 5 शो दैट a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत सिंपल है लिखना, वी हैव इस चीज़ को लिख देना, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस रूट 5। तो आप देखिए इस पर हम ऑपरेशन चलाएंगे और इसको सॉल्व करके इस चीज़ को दिखा देंगे। तो देखिए इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व करें, इम्प्लाइज ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 2 इंटू ए ट्वाइस ए इज इक्वल टू 1 से इसको इंटू करें तो वही 1 प्लस रूट 5 होगी, 1 प्लस रूट 5। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इस 1 को इस साइड में ले आइए। ठीक है, तो ट्वाइस ए माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, तो इम्प्लाइज आप देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर देना, तो ये क्या है, ट्वाइस ए माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगी, होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिखना स्क्वायर इन बोथ द साइड्स। तो इम्प्लाइज देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ होगी ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह में ट्वाइस है, तो ट्वाइस है होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह में ट्वाइस है इंटू बी की जगह में 1 है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल जाके 5 हो जाएगी। तो इम्प्लाइज ट्वाइस होल स्क्वायर मतलब 2 टू ज़र 4 इंटू ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस 2 टू ज़र 4 इंटू 1 4 ए। ठीक है, अच्छा प्लस 1 स्क्वायर 1। ठीक है, अच्छा इस 5 की इस साइड में हम ले आएंगे तो माइनस 5 हो जाएगी इज इक्वल टू 0 है। तो इम्प्लाइज 4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए, अच्छा 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगी, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज अब देखिए 4 कॉमन लेना, तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइड को, बोथ साइड को 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो इस साइड को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए ना तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बाकी रह जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए तो वही 0 होगी ना। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1 आ गया ना, तो लिखना है हैंस प्रूव्ड। हैंस शोन। अब क्वेश्चन नंबर 14D2 देखिए, इफ b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस रूट 5 शो दैट बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत ईजी है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14D1 की तरह है। तो देखिए वी हैव, हमें क्या दिया गया है, b इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस रूट 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू 1 से इसको इंटू किया जाए तो वही 1 माइनस रूट 5 होगी, तो 1 माइनस रूट 5। तो इम्प्लाइज आप देखिए इस 1 को इस साइड में ले आइए, तो 2b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 5। आप देखिए बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगी 2b माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगी माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिखना स्क्वायर इन बोथ दी साइड्स। अच्छा इम्प्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह में 2b है तो 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह में 2b है, 2 इंटू ए बी, तो बी की जगह में 1 है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड में देखिए स्क्वायर और रूट तो कैंसिल जाएगी ना, और यहाँ माइनस दोबारा इंटू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेगेटिव साइन है, ये तो नेगेटिव है और इसकी पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, मतलब 5 पॉजिटिव 5 हो जाएगी। तो देखिए इम्प्लाइज 2b होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर माइनस 2 टू 0 4 इंटू 1 4b, अच्छा प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 और इस 5 को इस साइड में ले आई तो माइनस 5 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 0 है। तो आप देखिए इम्प्लाइज 4b स्क्वायर माइनस 4b, अच्छा 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप देखिए 4 कॉमन ले लीजिए तो 4b स्क्वायर माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 1 जार 4 है। अब देखिए दोनों साइड को 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो इस साइड को 4 से डिवाइड दिया जाए तो 4 4 कैंसिल हो जाएगी, रह जाएगी बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 1, और इस साइड में देखिए 0 माइनस 4 से 0 को डिवाइड दिया जाए तो वही 0 होगी ना, तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो हैंस शो। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया।
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके क्लास 8 के एडवांस मैथ्स के सारे एक्सरसाइजेस के सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और क्लास 9 10 के एडवांस मैथ्स तो है ना इस चैनल पे, और जनरल मैथ्स भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।